तो कई लोग तो कहते थे कि मुझे थर्ड आई पर सेंसेशन हो रही है, तो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। पर मैं जब ध्यान में बैठती थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। आज तक नहीं कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस शीला मल्होत्रा है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा कुछ साल पहले से ही शुरू हुई। मैं यूँ कह सकती हूँ कि मैं बचपन से ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मेरे पेरेंट्स, मेरे नानी साइड के सब लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानते थे, तो मेरे में भी ये चीज़ बहुत भावना थी कि मैं भी उनकी फॉलोअर्स थी। पर जैसे जैसे 1985 में मेरी शादी हुई, तो मैं जब अपने ससुराल में आई तो मेरे इन लॉज़ को ये सब पसंद नहीं था कि मैं गुरुद्वारे में जाऊं, तो उन्होंने मेरा ये सब बंद करवा दिया। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, हम लोग फिर भी आते जाते कई बारी चले जाते थे गुरुद्वारे साहब में। तो ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत गए। 2004 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। वो दूसरी दुनिया में जब गए तो उसके बाद थोड़ा मेरे अंदर बदलाव आया। मेरा अब ध्यान ज़्यादा धर्म की तरफ जाने लगा कि मैं अपने आप को जानने लगी कि मैं खुद कौन हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ। फिर मेरे बहुत प्यारे से बच्चे भी हैं 2, वो भी सब बड़े होते रहे जैसे जैसे, तो मेरी लाइफ चलती रही स्मूथली। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग लास्ट ईयर मैं जब ध्यान में आई तो मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुई। जो मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, फियर, डर लगता था, मौत से भी इवन डर लगता था, और घर में कोई भी बात होनी इन लॉज़ की तरफ से तो मुझे एक अजीब सी टेंशन हो जाती थी। उसका गुस्सा मैं अपने बच्चों पे, खुद को भी देती थी, बहुत रोती थी मैं भी। इवन मैं एक जॉब करती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हूँ, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है मेरी, तो उससे मेरा ऑफिस का रूटीन भी ख़राब होता था। ऑफिस में भी मैं टेंस में रहने लगी। फिर लास्ट ईयर जब मैंने ध्यान से जुड़ी, रोज़ मैम से जुड़ी, तो मुझे बहुत चेंज आने लगा। एक तो मेरे मन का सारा डर निकल गया, और घर में जो भी टेंशन होती थी, अब मुझे वो टेंशन, मुझे हर चीज़ को मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इससे मेरा सब कुछ निकल गया, दूर हो गया मेरे मन से। इवन मेरी बेटी भी है, वो भी मेडिटेशन ध्यान से जुड़ी हुई है। मेरी नातिन भी है, बड़ी मास्टर है, बहुत अच्छी तरह से, मुझे कई बार डाउट होते हैं तो बात करते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो बस ऐसे ही ध्यान की यात्रा में मैंने और भी डाला कि इवन मेरे घर में कुछ भी होता था, इन लॉज़ की तरफ से होता था, कुछ भी टेंशन क्रिएट होनी, इवन मेरा सोशल लाइफ कह सकती हूँ कि अच्छी नहीं थी। तो इससे ध्यान से आने से मैंने सबको अनकंडीशनल लव करना शुरू किया। उससे पहले सेल्फ लव भी किया, अपने आप से सबको माफ़ किया, माफ़ी दी, और फिर उससे सब मेरी लाइफ बदल गई। अब मुझे वो जो लोग अच्छे नहीं लगते थे बात करने के लिए, वो मुझसे भी अब बात करते हैं। मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से खुल के बात करती हूँ। बचपन में तो मैं बहुत ही नटखट थी, बहुत ही शरारती, पेड़ों पे चढ़ना, स्कूल में दीवारें फांकना, तो ये मेरा यही था। और पढ़ने में भी मैं बहुत अच्छी नहीं थी, जो मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि मुझे मार मार के पढ़ाया जाता था। और फिर पता नहीं मेरे में कैसे एकदम से बिल्डअप हुआ कि मुझे बहुत आगे जाना है, तो मुझे बहुत पढ़ना है। तो एक दिन तब मेरे में रुचि भी जागी और मैं खूब आगे तक पढ़ी। और मैं शादी जब मेरी हुई थी तो तब मैंने ग्रेजुएशन की थी। शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया। मैंने MBA किया, MLib किया, BLib किया, फिर उसके बाद MPhil भी किया लाइब्रेरी साइंस में। फिर मैंने PhD के लिए फॉर्म भरा, पर इन बिटवीन 2 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। तो वो आगे नहीं था, पर शौक़ मुझे था,
पढ़ने का, फिर उसके बाद बच्चों की जिम्मेवारी सिर पे आ गई कि बच्चों को स्कूल में कॉलेज जाना है। छोटा बेटा था मेरा, वो 9th में था जब उनकी डेथ हुई, तो उसका स्कूल का कैरियर वो गलत संगत में ना पड़ जाए। तो बस यही होता था कि मैं इसी में ही उधेड़-बुन में लगी रही कि इनका आज ये करवाना है, आज ये स्कूल में। तो बस फिर उसके बाद लाइफ स्मूथली चलती रही। अब तो ये लाइफ में लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। मतलब हर चैलेंज को मैंने दिल से एक्सेप्ट किया। कुछ भी आया है, मैं उससे घबराई नहीं कि एक औरत हो के लोग मेरे परिवार में या आस पड़ोस के लोग देखते थे कि ये लेडी हो के कैसे काम करती है। हर रोज़ जब इसको रात को भी मार्केट जाना है तो ये डरती नहीं है, तो ये बेधड़क होके घर से निकल जाती है। तो मेरे में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई इनके जाने के बाद। तो मैंने कहा कि नहीं, जस्ट आई कैन डू इट एवरीथिंग। तो मैं अपना एक मोटिव बना के कि मेरे साथ कोई है, कोई ऐसी पावर है जो मुझे गलत रास्ते में नहीं लेके जा रही है। तो मैं घर से बिल्कुल बेधड़ होके निकल जाती थी और मैं अपने काम करती थी और सक्सेस होके भी आती थी। और आज मैंने देखा है कि लोग बात नहीं कर पाते थे उस टाइम पे 2004 में किसी से भी, जेंट से भी बात करने के लिए तो ये पड़ोस में देखा जाता, हाँ ये वो आदमी से बात कर रही है, ऐसा बिहेव किया जाता था। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि नहीं, अपने काम के लिए मुझे किसी से बात करनी है तो मेरे लिए अच्छा है। तो मुझे नए नए रास्ते पता चलने लगे, उनकी गाइडेंस मिलने लगी। तो थैंक्स टू यूनिवर्स की बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ। जो भी है शायद भगवान की भी इसमें मर्जी होगी। तो जब तक मेरा साथ था ये सब मैंने बहुत अच्छी तरह से किया है और आगे भी मेरा यही प्लान है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे तक करूं, ध्यान की यात्रा को इतना लोगों तक कराऊं कि ध्यान की यात्रा को ऐसे करूं कि मेरा मन करता है मैं तो अपने घर में ही सेंटर खोल दूं कि लोग मेरे यहाँ 24 घंटे ध्यान करें। पिरामिड बनवाना चाहती हूँ मैं बहुत अच्छा। और इवन मेरा तो वर्ल्ड टूर का भी है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ उनमें ध्यान का प्रचार करूँ, लोग जाने कि PSM क्या है और इसके बारे में पता चले। ध्यान को जितना हो सके हर छोटे से बड़े बच्चे तक सबको पता होना चाहिए। इवन मैं अपने ऑफिस में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ। इवन मैं तो हंसती हूँ कई बार, मैं तो पार्लर में भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पे भी उनको बिठा देती हूँ। जैसे ही वो बात शुरू करते हैं ना तो उनको कहती है चलो चलो थोड़ी देर ध्यान करते हैं। तो वो भी हंसते हैं कि यार आप तो अच्छे ग्रेट हो, आते किस काम के लिए और हमें ध्यान में बिठा देते हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं नहीं, आप इससे कुछ तो सीखोगे ना। ध्यान के लिए पहले आने के लिए मेरे में क्या था कि मेरे यहाँ पे एक फ़ोन आया था कि कल फुल मून है, आप रात को बैठिए 9 बजे से सारी रात हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि फुल मून क्या होता है और ये है। पर मैं उस दिन बहुत खुश थी। मैंने अपना घर का काम करके फ्री होके 8 बजे बिल्कुल फ्री होके और अपना कैमरा ऑन करके बैठ गई। तो 9 बजे जैसे ही मेडिटेशन हमारा बहुत अच्छा चलता रहा, सुबह 4 बजे तक मैंने किया और मैंने खुद देखा कि मैं जो बैठ नहीं पाती थी, मैं सारी रात बहुत अच्छी तरह से बैठ गई और नेक्स्ट डे ऑफिस में भी चली गई। तो मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे नींद आ रही है या मुझे कुछ मुश्किल हो रही है। तो तब फिर मैंने उसके बाद उसी नंबर पे कॉल किया कि मुझे ये वाला मेडिटेशन ध्यान रोज़ करना है। तो उन्होंने मुझे रोज़ मैम से मिलवाया, रोज़ मैम का नंबर दिया, मैं उनके ग्रुप में जुड़ी। तो तब से मैं ध्यान कर रही हूँ उनके साथ। इवन अभी तो रोज़ मैम भी पीछे लास्ट मंथ ही आई थी मेरे यहाँ। तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग उनकी टीम थी। ये कुछ महाकुंभ के बाद का सीन था, तो बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलके, सब लोगों से ग्रुप में। तो अच्छा लगता है, अच्छी यात्रा होती है। उससे पहले तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, हर टाइम गुस्सा रहता था कि मैं बहुत गुस्से में रहती थी कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको दिल पे लगा लेती थी कि उसने मुझे ये क्यों बोला, या मैं सोचती थी कि मैं ही सही हूँ, मुझे ये जज करने लगी थी लोगों को। अब उसके बाद मेरे अंदर लोगों को ध्यान के बाद क्रिटिसिज्म हट गया, जजमेंट हट गई। अपने आप से पहले तो प्यार करना मैंने सीखा, जो मैं अपने आप को निगलेक्ट करती थी। अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया और उससे मेरे को खुद बहुत अच्छा लगने लगा, अपने आप को समझने लगी हूँ। अब मुझे कोई भी चैलेंज आता है मैं उसको दिल से एक्सेप्ट करती हूँ,
और थैंक्स टू यूनिवर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है इस काम को करने में। हम लोग जब ध्यान में बैठते थे तो रोज़ मैम के साथ लोग शेयर करते थे कि मुझे आज ब्लू लाइट दिखी, येलो रेड लाइट दिखी। तो मैं सोचती थी, या कोई कहता था मुझे पत्री जी दिखे, माँ अवतार बाबा जी दिखे, तो मुझे ये समझ ही नहीं आता था इन लोगों को क्या दिखता है। तो कई लोग तो कहते थे कि मुझे थर्ड आई पर सेंसेशन हो रही है, तो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। पर मैं जब ध्यान में बैठती थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। आज तक नहीं कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है, मतलब ध्यान में मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता चलता था। तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही एक क्वेश्चन अवेकेंड यूथ में आती हूँ, तो मैंने उनसे भी बात किया कि लोग इतना बताते हैं तो मेरे में क्या है, क्या मैं गलत ध्यान तो नहीं कर रही हूँ या मेरा मेथड गलत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब पत्री जी की भाषा में यदि कहा जाए तो उन लोगों को चॉकलेट्स मिल रही हैं, तो आप लोग ऑलरेडी चॉकलेट्स ले चुके हैं, तो ये चीज़ होती है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो तब जाके मुझे 2 दिन से थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई कि अच्छा, मतलब मैं ठीक हूँ। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, कई बार हम सोचते हैं। पर हाँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बिल्कुल जब मैं स्टार्टिंग में थी तो मेरे घुटने ठीक नहीं चलते थे, मुझे चलने में भी मुश्किल होती थी। तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं, जब मैं सुनती थी कि मुझे नो मेडिसिन्स, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, तो मैं बड़ी इस चीज़ को हैरान हुई। जब पहले दिन ही जब हमारे ध्यान में था तो मैंने भी मेडिसिन छोड़ी। मैं अपने घुटनों की दर्द की भी कोई मेडिसिन नहीं लेती थी, पर मुझे चलने में, वॉक करने में बहुत मुश्किल होती थी। तो अब फिर मैंने एक दिन ऐसे ही ध्यान में बैठी रात को 11-12 बजे हमारा ध्यान हो रहा था, तो उस ध्यान में मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया कि मेरे जो पैरों में कुछ ऐसा लग रहा है कि घुटने अपनी जगह से हिल रहे हैं, कुछ सेंसेशन होने लगी और ऐसे लगा कि जैसे कोई ग्रीसिंग कर रहा है। तो उसके बाद से थैंक्स टू यूनिवर्स 1 साल हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जो चलने में दर्द होती थी या मुझे कोई भी प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं है कि मुझे कहीं भी बॉडी में दर्द भी नहीं है। इवन कभी ऐसा होता भी है तो मैं ध्यान में बैठती हूँ कि ऐसा मैंने क्या किसी को कुछ कह तो नहीं दिया, या मैं खुद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने लगती हूँ कि बैक में मैं कहाँ गई, सारा दिन मैंने क्या किया। और जैसे ही मैं उससे बाहर निकलती हूँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ, उसको भी माफ़ करती हूँ, खुद से भी माफ़ी मांगती हूँ, तो मेरा सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये है। और फिर एक और छोटा सा इंस्टेंस भी है। मेरा बाय बर्थ एक मोल था, इतना 1-1.5 इंच का बैक में, तो मैं उससे काफ़ी परेशान होती थी। कई बार ये होता था कि ये लगता था कि हिल रहा है या मुझे बॉडी में अलग से पार्ट उठता था। तो मैंने ये सोचा कि यदि मेरे घुटने ठीक हो सकते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये मोल भी बाय बर्थ हट जाए। और मैंने, आप ध्यान सच मानिए, यकीन की, मैंने 7 दिन लगातार ध्यान किया। ध्यान करने के बाद जब मैं अपने हाथों को अपने ऊपर आँखों पे रखती थी, फिर मैं उसको उस मोल पे ले जाती थी, वहाँ पे रख देती थी, और 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो मोल अपने आप ही गिर गया। मतलब मुझे कोई पेन नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे फील भी नहीं हुआ कि वो क्या हुआ। एक दिन मैंने रात को देखी, उठी और मैंने देखा, अरे ये क्या गिरा हुआ नीचे, देखा तो वो अब बिल्कुल क्लीन हो गया। तो ये मेरे छोटा सा एक्सपीरियंस था जिससे कि मेरे को इतना फेथ होने लगा कि अभी कुछ भी होता है तो बस मेरे लिए तो मेडिटेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ध्यान से पहले जब 2004 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। मैं बहुत टाइम तक अपने आप से इससे उभर नहीं पाई थी कि मुझे क्या हुआ है मेरे साथ। और लोग मुझे, मैं घर से बाहर निकलती भी थी तो लोग मुझे ऐसे देखते थे मेरे आस पड़ोस में कि शायद मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है, कि एक नेचुरल डेथ ना हो के शायद मैंने उनको मर्डर किया है उनका। तो मेरे को ऐसी निगाहों से देखा जाता था। इवन मैं ऑफिस जाने के लिए भी जब निकलना शुरू हुई तो मुझे ऐसे रोड पे जाते हुए लोग देखते थे कि जैसे अरे ये वो जा रही है, भी अभी ऐसे हुआ है और ये ऑफिस जा रही है। तो मुझे, मेरा अच्छा नहीं लगता था मुझे। पर थैंक्स टू मेरी मदर इन लॉ ने मेरा उस टाइम पे बहुत साथ दिया कि नहीं, तुम बेझिझक होके घर से बाहर जाओ।
तुम एज यूजुअल जाओ, बिंदी लिपस्टिक लगा के जाओ कि जैसे कि तुम्हारे हस्बैंड हैं, तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, तुम उसको देखोगी और तुम एज इट इज़ नॉर्मल लाइफ जियो। क्योंकि यदि आज हम लोग हैं और तुम लोग ऐसे तैयार होके नहीं जाती हो, तो लोग हमारे जाने के बाद लोग तुमने कहेंगे कि देखा कि हम भी मतलब सास ससुर भी चले गए, तो अब ये फ्री हो गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई बोलता है तो मैं उनको जवाब दूंगी। इवन मेरी इन लॉज ने तो यहाँ तक मुझे जीन्स पहनने के लिए भी मना नहीं किया। मैं ऑफिस जाती थी, मैं कुछ भी साड़ी सूट ट्राउज़र्स पहन के जाती, आज तक वो हमेशा खुश होती थी। पर कई बार अब हालात ऐसे हो गए हैं, वो भी 90 ईयर्स ओल्ड हो गई हैं, तो उनको प्रॉपर देखना करना, केयरिंग की बहुत ज़रूरत है। पर जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती हूँ, उनको भी समझती हूँ। इवन कभी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं, गुस्से में बोलती हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ, मम्मी आप कुछ नहीं, आप आंखें बंद करो, सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठो। और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अब मैं खोल लूँ आंखें, यही कहती हैं, तो मैं इनको कहती हूँ अभी तो 2 मिनट हुए हैं, आप थोड़ी देर और बैठिए। तो ऐसा होता है कि हम बहुत आगे तक चले जाते हैं, पर हमारे बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं। बस अब मेरा एक ही ड्रीम है, मेरा बेटे की शादी है, तो जल्दी से हो। मेरी डॉटर इन लॉ भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो मिल के उसको भी मैं ध्यान सिखाऊं। इवन उनकी फैमिली में भी मैं उनको बोला है कि मैं ऐसे सिखाती हूँ, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि ठीक है आप हमें भी सिखाना। तो ये सब होता है कि अब मिलजुल के होता है। अब देखो संसार है, कहीं पॉजिटिविटी है अभी तो नेगेटिविटी भी साथ साथ चलती है, तो सब मिलजुल के हो जाता है। मैंने अपनी बेटी की शादी 2010 मई में की थी, तो वो ठीक है दिल्ली में ही है, बहुत खुश है, उसकी बेटी भी है, ख्वाहिश मतलब बहुत अच्छी तरह से है। दोनों ने जब मेरे को ध्यान में देखा तो मम्मी तो बिल्कुल कूल हो गई हैं। तो ऑटोमेटिकली 40 दिन के बाद मेरे में काफ़ी चेंजेस आने लगे, पहले 40 डेज़ के बाद। तो जैसे ही मेरे 40 डेज़ कंप्लीट हुए, मैंने 41 डे में अपनी बेटी से बात की कि चारू मुझे आपसे एक बात करनी है, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। उसने पूछा कि मम्मा क्या बोलना चाहते हो आप? तो उसने मेरी सारी बात सुनी कि ऐसा ऐसा है, तो मम्मी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा 40 डेज़ में खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि मैं देखना चाहती थी कि मेरे में बदलाव आया है तो मे बी मेरे बच्चों में भी आ सकता है या किसी और थर्ड पर्सन में भी आ सकता है। तो मैंने फिर इनको, और एक और मेरी बेटी है, बेटी मतलब मामा जी की बेटी है, तो मैंने उनसे भी बात करी, इन दोनों को मैंने ध्यान में जोड़ा, तो वो दोनों ध्यान में बहुत अच्छी आगे निकल गई। वो अभी तक ध्यान आम लोगों के साथ ध्यान करती हैं, फिर उनके बच्चे भी उनके साथ जुड़े, तो इसलिए उनके साथ होता है। ठीक है मेरा बेटा है, हम प्योर वेजिटेरियन हैं, मेरे यहाँ नॉनवेज भी बनता था, मतलब मैंने आज तक, मुझे याद नहीं है कि लाइफ में मैंने कभी खाया हो। तो मैं जब से मैं जुड़ी तो मैंने लहसुन को भी छोड़ दिया, मुझे बोला गया। मशरूम भी नहीं मैं लेती हूँ, ना ही मैं घर बनाती हूँ। इवन मेरे यहाँ घर में नॉनवेज यदि मेरा बेटे को खाना है तो वो खाता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की है, इसके बारे में बताया, पर बच्चे हैं, यदि वो नहीं सुनता, शायद वक्त आने पर अपने आप उनको समझ आ जाएगी। तो ठीक है वो लोग करते हैं, बाकी हम सब तो प्योर वेजिटेरियन हैं, तो चल जाता है, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं, खुश हैं। बहुत खुश हूँ मैं तो, और सेटिस्फाइड हूँ। जीवन का लक्ष्य तो जन जन में ध्यान करवाना है मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं यही चाहती हूँ, मैं खूब सारे पिरामिड बनवाऊँ, घर के बाहर घर के अंदर, इतना ध्यान सिखाऊँ कि मेरे घर में हमेशा लोग रहें, सीखने के लिए तैयार रहें और मैं उनको सिखाती रहूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं बैठ के खाना बनाती रहूँ और उन सबको खाना भी सर्व करूँ, और उनको किसी भी चीज़ की जो आए और खुश होके जाए, कि उनको कुछ वो भी आगे 10 लोगों को बताएं कि नहीं हमें उनके यहाँ जाना है, तो मुझे ध्यान सीखना है, इससे हमें उनको बेनिफिट होगा। मेरी लाइफ बदली है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग निरोगी काया में रहें और स्वास्थ्यिक भोजन खाएं। हेल्थी रहेंगे तो आगे के उनके भी कर्मा सच्चे होंगे। तो अपना जो भी हमारे पिछले पास्ट कर्म थे, जो हम भुगत रहे हैं, या जिसके साथ जो संबंध है,
हम अपनी एक फ्री विल को तो यूज़ कर सकते हैं, उससे हम अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जो मैं सोचती हूँ कि हम ये सोचते हैं कि ये काम नहीं हुआ तो हम टेंशन में हो जाते हैं। आज मुझे लगता है कि यदि ये काम नहीं हुआ ना, तो शायद यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि ये इस टाइम पे हो। वो थोड़ा-सा हमें और इंतज़ार करवा के इससे बेहतर देना चाहते हैं। तो मेरे अंदर हमेशा ये पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि नहीं, कुछ नहीं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। यदि आज लॉकडाउन भी लगा है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि यदि लॉकडाउन ना होता तो मैं ऑफ़िस जाती, ना मेरे पास कॉल आती, ना मैं ध्यान में बैठती। तो इससे ही तो मुझे पता चला कि अरे ये तो खाली भी हूँ और मैं अपने ध्यान को बहुत अच्छा कर सकती थी, और मैं सारा दिन भी करती थी। ये नहीं है कि 2 बजे 3 बजे का ग्रुप चल रहा है तो उसमें चले जाना, कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं। मुझे हर रोज़ यही लगता था कि नहीं, अब ये तो बिल्कुल डिफरेंट बता रहे हैं, ये और अच्छा हो गया मेरे लिए, ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। इवन मैं स्वाध्याय भी आता था तो मैं वो भी सुनती हूँ। आजकल तो पीएमसी ये यूट्यूब पे भी आ रहा है, तो हिंदी चैनल तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उनकी कथा सुनती रहती हूँ बैठ के, तो एंजॉय करती हूँ अपनी आप को लाइफ में। तो यही मेरा मोटिव है कि सब लोग जैसे मैं खुश हूँ, बिना दवाइयों के रह रही हूँ, एक्टिव हूँ, पूरा टाइम एनर्जेटिक रहती हूँ, तो ऐसे सब